हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। तो अभी कुछ ही दिनों में जेल प्रहरी के पेपर हैं, तो हम देखने वाले हैं जीके का एनालिसिस, किस प्रकार से जीके पूछा जाता है एमपी जेल प्रहरी में। बिकॉज इसी तरीके से आपको तैयारी रखनी है। ये मैंने 2018 के एक दो पेपर निकाले हैं जिसमें से अपने को क्वेश्चन देखने हैं और इसके हिसाब से एनालिसिस करना है किस प्रकार से पेपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक डे का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि डॉक्टर विधान चंद्र राय। सो ये एक डे का क्वेश्चन हो गया, यानी कि डे से क्वेश्चन आता है। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कमेटी की बैठक को अधिवेशन में आयोजित किया गया था। ये बॉम्बे इसका आंसर है। कांग्रेस जो अधिवेशन हुए थे उसके हिसाब से क्वेश्चन आ गया। तो ये पॉलिटी से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, यानी कि वैसे अगर देखा जाए तो साइंस का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना द्वारा शुरू की गई। तो ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ये आपका करंट अफेयर का एक क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपको करंट में जो भी चल रहा है उसका थोड़ा सा नॉलेज रखना है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान एनआईडी में से एक की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो भोपाल। ये भी आपका करंट अफेयर हो गया, जो कि एमपी का करंट अफेयर है, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के रिलो जनजातीय गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं। तो ये मारिया। ये आपकी मध्य प्रदेश की संस्कृति के ऊपर से हो गया आपका क्वेश्चन। तो यानी कि मध्य प्रदेश का कितना वेटेज है ये आपको इंपोर्टेंस पता होनी चाहिए कि कितने ज्यादा क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ये सिंगरौली में, यानी कि आपको वैसे तो आप ये क्वेश्चन वैसे ही कर सकते थे क्योंकि आपको पता ऊर्जा की राजधानी सिंगरौली है, बट ये देखना यहाँ पर है कि ये वापस से एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आया है। तो इंपोर्टेंस ऑफ द करंट जीके स्टडी जीके फ्रॉम द मध्य प्रदेश पोर्शन, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द वेटेज ऑफ द एमपी जीके। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई। तो सब्सिडी बिजली कनेक्शन। तो ये आपकी योजनाओं से क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 52। तो ये आपको याद रखना है कि कितने जिले हैं। ये आपका पुराना डेटा है, आपको नया डेटा याद कर लेना है क्योंकि अभी बाकी नए जिले और बने हैं और लेटेस्ट जो 3 जिले हैं उनके भी नाम आपको याद कर लेना है। भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों 2018 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो ये आपका गोला फेंक, यानी कि आपको अगर रिसेंट में कोई सा गेम हुआ है और उसमें किसी ने कुछ पदक जीता है और अगर वो खासकर मध्य प्रदेश का है, अगर मध्य प्रदेश का नहीं है तो भी अगर अच्छा पदक जीता है तो आप उसका नाम याद रखें। जैसे अभी आईपीएल हुआ था, आईपीएल के संबंधित आप क्वेश्चन याद रखें। इसके अलावा तो बहुत बड़े गेम्स हो नहीं पाए। एशियाई खेलों 2018 के समापन समारोह के दौरान कौन सा भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक था थी। तो ये है आपका रानी रामपाल, यानी कि आपको ये भी याद रखना है अगर कोई सा खेल हो रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है, तो उसका आपका ओपनिंग में किसने ध्वज पकड़ा था और लास्ट में किसने ध्वज पकड़ा था, ये आपको याद रखना है। उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो वह झूलन गोस्वामी। ये 2018 का है, तो उस हिसाब से आपको 2019 और 2020 का ध्यान रखना क्योंकि इसी का करंट अफेयर पूछने वाले हैं। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। तो जी सतीश रेड्डी। ये इनका नाम इसलिए पूछा गया क्योंकि डीआरडीओ तो बहुत हाईलाइट था। अभी हो सकता है आपसे इसरो के बारे में पूछ लें तो के सीवन आपको नाम बताना, बिकॉज अभी हाल ही में हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था, तो इसरो के बारे में थोड़ा सा देख लेना और कौन सा प्रोजेक्ट था वो भी देख लेना। शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ये आपको जैसे ये भी एक योजना है, योजना से संबंधित आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर कोई सा नया क्वेश्चन है और वो रिलेटेड हो सकता है आपके एग्जाम से, तो आप उसको बिल्कुल याद रखें। उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्होंने 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया था। तो कौन है, दलबीर सिंह सुहाग। ये बहुत करंट वाला क्वेश्चन था, यानी कि अगर करंट में कोई क्वेश्चन है, ऐसी कोई भी इंसिडेंट है या फिर कोई सी भी घटना है या फिर कोई सा कार्यक्रम है तो उसको याद रखना है। जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें चौथा। तो ये कुछ आंकड़े आए होंगे, स्टेटिस्टिक्स से आए होंगे, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना है। जैसे इसमें इसी के हिसाब से ये पूछ सकते हैं कि अभी टाइगर के हिसाब में पूछ सकते हैं, टाइगर के मामले में सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट के पास है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश का, बीच में कर्नाटक आया था लेकिन अब मध्य प्रदेश वापस से आ चुका है। किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली। यानी कि अगर मध्य प्रदेश या किसी भी अपने भारत के शहर में बहुत बड़ा कोई सा इवेंट हो रहा है तो वो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अगर कोई हो रहा है तो उसको तो बिल्कुल याद रखना ही है। मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया। तो ये ओकारेश्वर, यानी कि ये एमपीजीके में एक योजना का क्वेश्चन है। तो ये योजना से वापस एक क्वेश्चन हो गया, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके योजना के हो गए और 7 से 8 क्वेश्चन आपके एमपीजीके के हो चुके हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, नर्मदा हुआ चंबल हुआ, और ये आपको इनके बारे में सब कुछ पढ़ लेना है। इसके लिए हमने दोनों के ऊपर हमने वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं उसको। बट ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश के कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक और पेपर मैंने लिया है ताकि उसमें और अपने को थोड़ा क्लियर हो पाए कि किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही पेपर के अनुसार आप इतना अनुमान नहीं लगा सकते। तो चलो इसमें देखते हैं किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है। तो पंजाब। ये क्वेश्चन था, यानी कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई तो उसके ऊपर से, क्योंकि अभी कोरोना काल में बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारी मोबाइल योजनाएं, मोबाइल के ऊपर से बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बने, जैसे कि आपके आरोग्य सेतु के बारे में पूछ सकते हैं। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के योजना को
संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो कौन सा उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, यानी कि एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, कुछ नया कुछ काम हो रहा है मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन था। दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मधुसूदन पाटीदार। यानी कि एमपी में अगर कुछ खास किसी ने किया है, कोई अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने, चाहे वो खेल में किया हो, चाहे वो संगीत में किया हो, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पे किया हो, बट अगर कुछ भी स्पेशल किया है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। जैसे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? तो ये अमरकंटक। ये वापस से मध्य प्रदेश में नदियों के ऊपर से क्वेश्चन है। सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग, मध्य प्रदेश के ऊपर जो हमने जो 2 वीडियो बनाई है उसको जाके देख लें आप। अगला क्वेश्चन है, पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी। सो गाइस ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया जो कि लगभग सबको याद होना चाहिए। एक और स्टैटिक का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर को पहचाने। तो इसमें इसे 1952 में गठित किया गया था, यानी कि बहुत वन लाइनर फैक्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप में सिफारिश किया गया? तो नौरादही अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य के ऊपर से क्वेश्चन था, दैट इज स्टैटिक जीके, फैक्चुअल जीके है। इफ जैसे कि अभ्यारण्य हुए, नदी हुई, पहाड़, पर्वत, ये सब आपको रट लेना है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो जबलपुर। यानी कि इंटरनेशनल कोई प्रोग्राम अगर मध्य प्रदेश में हो रहा तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत के लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, ये कोई एक अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश के शहर को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिकॉज अवार्ड मिलना, ऐसे कृषि कर्मण अवार्ड हो गया, इस टाइप में अगर अवार्ड मिल रहा है, अगर ऐसे कोई से अवार्ड मध्य प्रदेश में किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शहर को मिल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया आपका असम। यानी कि ये आपका वापस से राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इनमें से क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये मतलब ये हर एग्जाम में आते हैं, तो इनको तो रट ही लेना है। जुलाई 2018 में सर्बिया में आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण दस्ताने टूर्नामेंट इंटरनेशनल गोल्डन ग्लव्स अवार्ड्स में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट का नाम बताएं? तो दिव्या पवार। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इंटरनेशनल कोई इवेंट है और अगर उसमें कुछ अच्छा नाम है, कुछ अच्छा भी काम किया है किसी ने, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। खास करके जब अगर बात किया तो स्पोर्ट्स की, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मेहर सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये एक एमपी में संस्कृति के ऊपर से क्वेश्चन था, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आयोजन समारोह वगैरह से ऊपर क्वेश्चन है, तो ये आपको, अगर आपने एमपी में महावीर पुणेकर पढ़ी होगी तो आपको याद होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS प्रोजेक्ट के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया? तो वो इंदौर। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर नहीं का यूज क्या है। आपको हमेशा ये देखना है कि अगर क्या पूछा क्या जा रहा है, अगर यहाँ पर नहीं लिखा है तो उसको आपको ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है? तो मोलेला क्लेक वर्क लोगो, ये आपका नहीं है। बाकी सब रतलामी सेव, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटर वेयर लोगो, झाबुआ कड़कनाथ काला, तो ये तो एक तरह से खुद में आंसर है, क्योंकि बिकॉज रतलामी, झाबुआ, दतिया ये सब हमारे यहाँ के शहर है, तो ये अपने आप में खुद आंसर दे रहा था। सो गाइस इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कितना वेटेज है, करंट इवेंट का कितना वेटेज है जीके में। सो हमें इसी प्रकार से तैयारी करनी है। आपके एग्जाम बहुत जल्द है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये करंट के कुछ टॉपिक्स देख लें, बिकॉज ये अच्छे नंबर देखे जाते हैं। और 11 तारीख को जैसे ही पेपर होता है तो मैं एक पेपर सोल्व करके बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए 11 तारीख को, और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। उस हिसाब से आपको बचे हुए लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी। तो और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपका सबका रिप्लाई करता हूं। एंड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल माय यू पोस्ट।